नमस्कार दोस्तों, मैं रणबीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जय हुई थी या पराजय हुई थी और यह युद्ध किन राजाओं के खिलाफ लड़ा गया था, सभी बात को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूँगा। महमूद गजनी के अधीन एक राज्य था जिसका नाम था गौर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, महमूद गजनी के अधीन एक राज्य था जिसका नाम गौर था और इसी गौर का शासक बनता है मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में। 1173 में मोहम्मद गौरी गौर का शासक बनता है और मोहम्मद गौरी को शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं इसे मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी दोनों एक ही व्यक्ति है जो कि गौर का शासक बनता है 1173 में और यह गौर महमूद गजनी के अधीन होता है। महमूद गजनी, दोस्तों महमूद गजनी का आपने नाम सुना होगा। महमूद गजनी वही क्रूर शासक था जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और सोमनाथ को सबसे अधिक इन्होंने नुकसान पहुंचाया था। दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे महमूद गजनी के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हमारा फोकस रहने वाला है मोहम्मद गौरी के लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध के बारे में। तो मोहम्मद गौरी से जुड़ा हुआ सवाल अक्सर आपको उनके प्रमुख युद्धों से जुड़ा हुआ ही देखने को मिलता है। दोस्तों, मोहम्मद गौरी गौर का शासक बनता है 1173 में, यह बात आप जान चुके हैं। फिर भारत पर यह पहला आक्रमण करता है 1175 में। 1175 ईस्वी में यह भारत पर पहला आक्रमण करता है और यह आक्रमण होता है मुल्तान के विरुद्ध। मुल्तान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी पहला आक्रमण करता है। यह मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो कि पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। भारत पर पहला आक्रमण करता है 1175 में मुल्तान के विरुद्ध। फिर भारत पर दूसरा आक्रमण करता है 1178 ईस्वी में पाटन जिसे कि गुजरात के नाम से भी हम जानते हैं, पाटन पर आक्रमण करता है 1178 में। और इस पाटन पर आक्रमण के दौरान भीम द्वितीय ने इसे बुरी तरह से पराजित किया था। भीम द्वितीय ने बुरी तरह से पराजित किया था मोहम्मद गौरी को और इसके बाद उन्होंने 20 साल तक कभी सोचा नहीं था कि वह दोबारा गुजरात पर यानी कि पाटन पर आक्रमण करेगा। समझ सकते हैं कि भीम द्वितीय कितना पराक्रमी राजा था। इन्होंने मोहम्मद गौरी को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित किया था। इसके बाद से 20 साल तक वह गुजरात पर आक्रमण करने के बारे में कभी सोच भी नहीं पाया। फिर बात करेंगे मोहम्मद गौरी की हत्या की, तो इसकी हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी जाती है। जनजातियों के द्वारा इन्हें घायल कर दिया जाता है और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हैं। कहीं कहीं तो यह भी सुनने को मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। जब वो एक मंच पर बैठे हुए थे और सामने वहां पे पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़वाया जा रहा था अपने सैनिकों के द्वारा, तो पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बांध चला करके मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। बहुत सारी ऐसी कथाएं प्रचलित है, लेकिन इनमें से क्या सच्चाई है इस बात का कोई भी सटीक प्रमाण नहीं मिल पाया है। इतिहासकारों में मोहम्मद गौरी की हत्या को लेकर विवाद देखने को मिलता है, आपसी सहमति यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसकी मृत्यु के बारे में डेट पूछा जाए तो इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो आपको डेट याद रखना है 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, अब बात करेंगे मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में। तो यहाँ पर उसके द्वारा लड़े गए 3 प्रमुख युद्धों को मैंने लिखा है। वैसे तो मोहम्मद गौरी ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन यहाँ पे 3 प्रमुख युद्ध जिससे कि सवाल अक्सर देखने को मिल जाता है, इसी सवाल को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे तराइन के प्रथम युद्ध की। तराइन का जो प्रथम युद्ध है यह 1191 में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था और यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से पराजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गौरी की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया था, पूरा तहस नहस कर दिया था और 80 मील तक उसका पीछा किया था। समझ सकते हैं 80 मील तक मोहम्मद गौरी की सेना को खदेड़ दिया था। फिर क्या होता है, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। दोस्तों, इसके बीच एक घटना होती है। पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं और संयोगिता का अपहरण करने के बाद
जयचंद के दुश्मन हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। जयचंद अपने इस अपमान का बदला लेना चाहता है, वह उसके खून का प्यासा हो जाता है। वह पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। वह बहुत सारे राजपूत राजाओं को अपने पक्ष में कर लेता है। इस बीच बहुत सारे राजपूत राजाओं से युद्ध भी किया जाता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभर रहे थे हमारे भारतवर्ष में, लेकिन बहुत सारे राजपूत राजा खिलाफ हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के और वह जयचंद के साथ हो जाते हैं। दोस्तों, मोहम्मद गौरी जयचंद को दिल्ली की सत्ता का लालच देता है और यह इस लालच में आ जाता है और मोहम्मद गौरी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है जयचंद। तो जयचंद उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और प्रमुख राजपूत राजाओं के पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता के कारण 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध जो होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी की पराजय नहीं होती है, इसकी विजय होती है, जबकि इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। दोस्तों, तराइन का जब प्रथम युद्ध हुआ था तो उस समय पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और उन्होंने उन सभी सैनिकों को रिहा कर दिया था जिसे बंदी बनाया गया था। मोहम्मद गौरी को भी बंदी बनाया गया था, फिर उसको बाद में रिहा कर दिया गया था, क्योंकि राजपूत राजाओं की ऐसी परंपरा थी कि वे निहत्थे सैनिकों पर वार नहीं करते थे, वे निहत्थे सैनिकों पर वार नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे दूसरे तराइन के युद्ध में क्या होता है, जब पृथ्वीराज चौहान की सेना रात में विश्राम कर रही होती है तो उसी समय उसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है मोहम्मद गौरी और जयचंद की सेनाओं के द्वारा। और भी बहुत सारे राजपूत राजा इसमें साथ देते हैं जयचंद का और मोहम्मद गौरी का। आखिरकार तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। फिर बात करेंगे तीसरे युद्ध की। तो तीसरा जो प्रमुख युद्ध है मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया, यह है चंदावर का युद्ध। दोस्तों, चंदावर का युद्ध लड़ा गया था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। दोस्तों, ये वही जयचंद था जिन्होंने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए और दिल्ली की सत्ता के लालच में पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता कर ली थी और किसी बाहरी व्यक्ति का साथ देने के लिए तैयार हो गया था। इसी जयचंद की हत्या कर दी जाती है चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 में होता है। यह युद्ध होता है मोहम्मद गौरी के बीच और जयचंद के बीच। इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और जयचंद की पराजय हो जाती है। जयचंद की हत्या कर दी जाती है और हत्या करते समय मोहम्मद गौरी बोलता है कि जो अपने वतन का नहीं हुआ वह हमारा क्या होगा। दोस्तों, इसीलिए जयचंद को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया है। जयचंद को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया। दोस्तों, जयचंद ने हमारी आपसी शत्रुता का फायदा बाहरी लोगों को लेने दिया और इसमें इन्होंने हेल्प भी की। दोस्तों, इस प्रकार से आपको मैंने बता दिया मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में। पहला था तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा था तराइन का द्वितीय युद्ध और तीसरा था चंदावर का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 में और चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 में। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और इन्होंने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया था। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, जबकि चंदावर के युद्ध में जयचंद की पराजय होती है और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को बता दिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।